हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 6 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटू का क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि 1.5 साल के लिए 10% की रेट से और सेम प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 12% की रेट से जो डिफरेंस है एसआई का वो है 30 रुपीज। तो आपको पता है कंबाइंड जो रेट होती है अपन एसआई की बात करें तो वो होता है R/T। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 × 3/2 से, तो यहाँ से जो अपने पास कंबाइंड रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15। यानी प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये होगा तो 15 उसको ब्याज मिलेगा। यहाँ से 1 × 12 करेंगे तो 12। डिफरेंस दोनों में कितने का है 3 का। तो 30 जो है वो 3 की वैल्यू और 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करें एक परिवार जो है फैमिली उसकी जो औसत मासिक खर्च है एवरेज मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो पहले 4 महीने का दिया 2500, अगले 5 महीने का 2750। ठीक है। और पूरे साल का कह रहा है ईयर का, पूरे साल के अंतिम 3 माह के दौरान कह रहा है कि उसका 3550 है और टोटल जो सेविंग 5500 है। तो हमें पूछा उसकी इनकम, तो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी इनकम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 4 महीने का कितना आ गया, तो ये तो हमारे पास आ गया 10,000। अगले 5 महीने का है 2750, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से। ठीक है। 50 × 5 करोगे 250 और 27 × 5 135 और 137। तो ये आ जाएगा 13,750। 3 महीने का ये है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को 3 से करेंगे 150 एक, और 35 × 3 105 और 106। ठीक है। तो ये आ गया 34,400। अब इसकी सेविंग कितनी है, ये है 5,500, इसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 39,900। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई उसके पूरे साल का खर्चा प्लस पूरे साल की सेविंग ऐड कर दी तो ये पूरे साल की इनकम आ गई। हमें पूछा उसकी एवरेज मंथली इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड। तो 12 का भाग देंगे तो 3 बार 36, फिर 3 बार बचे कितने 30। तो अब चला जाए कितने बार 2 बार 24 और फिर 5 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है जब किसी नंबर को 8 बढ़ा दिया जाए तो स्वयं की 120% हो जाएगी। परसेंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 100। जैसे कोई नंबर पहले 100 था तो इसका 120% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो 100 से वो कितना हो गया 120, तो बढ़ा कितना परसेंटेज में 20, एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 8। तो ये 20% की वैल्यू और 100% की वैल्यू हमें पूछिए, संख्या पूछिए। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करें घन का जो आयतन है वो घटकर 72.9% कर दिया जाता है तो उसकी साइड कितने परसेंट कम होगी। ठीक है। देखिए परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपने पास 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और। तो ये है कि घटकर किससे, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम पहले कितना था आयतन 1000 था, अब उसका वॉल्यूम घट के कितना आ गया 729 आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। तो इसका हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी साइड। तो पहले वाली साइड 10 थी तो अब कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है। क्यूब रूट ले लिया यहाँ पे। तो भुजा कह रहा है कितने प्रतिशत कम हुई, तो 10 से 9 होगी तो कितनी कम हुई 1, किससे 10 से, तो 1/10 यानी 10%। अगला देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये इस टाइप से दिए गए हैं कि ये तो मार्क्स हैं जो आए और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों, जैसे एक बच्चा है उसके आए कितने 125, तीन बच्चों के कितने 130, दो के 135, आठ के 140, पांच के 145, चार के 150 और एक के 160। ये हमें मार्क्स दिए गए। हमें कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। तो पहले हमें पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, फिर देखना उससे कम कितने बच्चों के हैं। तो एक के 125 तो 125 हो गए। ठीक है। 130 तीन के हैं तो टोटल इनका कितना हो जाएगा 390। 135 दो के तो ये हो गए 270, और ये हो गए 140 आठ के तो 14 × 112 1120। 145 पांच के तो इसको मल्टीप्लाई के 14 × 5 70, 5 × 5 25, 725। 150 चार के तो ये 600 और 160। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ये तो टोटल आ जाएगा और जितने स्टूडेंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेते हैं। 5 5 10 बचा एक, तो 9 3 12, 7 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 3 3 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 2 और 1 3। तो ये आ गए 3 3
90। अब टोटल की बात करें स्टूडेंट की, तो 3 4 6 8 14 प्लस 5 19 23 और एक 24, तो टोटल स्टूडेंट कितने 24। तो इसको हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 24 से वन टाइम, तो हमारे पास कितने बचे, बचे कितने 9, तो अगला डिजिट 9, तो 4 बार 96 बचे कितने 3, अगला डिजिट 0। अब 24 से एक बार, तो 141 से कम हमें पूछे हैं, तो 141 से कम, तो ये वाले 8 2 3 और 1, तो ये आ जाएंगे कितने 8 और 6 14, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट को सोल्व करें तो पहले डिवाइड, तो 3 में 3 का भाग दे, ये तो कितना हो गया हमारे पास 1, 3 गुना 3 9, तो 3 माइनस 9 प्लस 1 और प्लस 5 गुना 3 15। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 5 10, प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करें, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 2 4, 4 में से 2 हो गए 2, तो 2 2 4 और एक 5। यहाँ पे देखिए 15 और एक 16, 16 और 3 19 में से 9 गए 10, तो 10 गुना 10 यानी 100 और प्लस 5 कर देंगे 105, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को 70% और सेलिंग प्राइस का 40% के इक्वल है। देखिए परसेंट से परसेंट हट जाएगा, बराबर करोगे, तो एसपी के जो पास है वो सीपी, सीपी के जो पास है वो एसपी, तो सीपी तो हमारा कितना है 40 और एसपी हमारा कितना है 70, जीरो से जीरो भी काट दे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पे 4 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 7 है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 3 का, किस पे 4 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75%। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार 5 खरीदने पे एक फ्री में दे रहा है, तो छूट प्रतिशत, तो देखिए फ्री में कितनी मिल रही है एक, टोटल कितनी 5 और एक 6, तो 1/6 यानी 16.67%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका जो सैलरी है वेतन है उसमें से कह रहा है 15% तो वो मकान के किराए पे रेंट पे, रिमेनिंग का 25% हाउस होल्ड गुड्स पे, रिमेनिंग का 25% इनकम टैक्स पे, रिमेनिंग का 15% कपड़ों पे खर्च कर रहा है। उसके बाद 10,404 बच जाते हैं, रिमेनिंग चल रहा है, तो इसको सक्सेसफुल से कर लेंगे। ठीक है, देखिए परसेंट हटाओगे नीचे 100, 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम, यदि उसकी इनकम 20 थी और 3 उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास रिमेनिंग कितने बचे 17, 25% 1/4, तो 4 थे, एक खर्च कर दिया, कितने बचे 3, फिर 25, तो 4 में से एक खर्च कर दिया 3, फिर 15% यानी 20 में से 3 खर्च कर दिए, कितने बचे 17। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसकी टोटल इनकम, 20 गुना 4 80 और 20 गुना 4 80, 80 गुना 80 कर देंगे तो इनकम कितने आ गई 6400। ठीक है, 17 गुना 3 51 और 17 गुना 3 51, तो 51 गुना 51 यानी 51 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2601। तो यहाँ पे दिया है 10,404, ये उसकी सेविंग दी है, तो ये 2601 की वैल्यू है, और 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 2 8, तो 4 बार यहाँ पे कैंसिल आउट इसका हो रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौक 24, 24,000 और 4 चौक 16, तो 25,600, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा 4 और 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल, जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके रेडियस 4 और ये दो 6, दूरी कितनी है 10 ज्यादा, इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इस टाइप से हैं। तो करा इनकी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो होगी, ये वाली कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, इसकी लेंथ की यदि हम बात करें कॉमन टेंजेंट की, ये हमारे पास होती है अंडर रूट डी स्क्वायर, ये जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये यदि कैपिटल आर है और ये आपके पास क्या है स्मॉल आर है। ठीक है, इधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, बात एक है, माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है कॉमन टेंजेंट, जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, माइनस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 के बचे कितने अपने पास 64, 64 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 8, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे करें 25 और एक्स का मीन प्रोपोर्शन 35 है, तो एक्स का मान, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शन होगा ए इंटू बी का अंडर रूट, तो 25 और एक्स है तो 25 गुना एक्स, और रूट इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन, तो रूट की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए भी हो जाएगा, तो रूट हटा दिया, तो इधर क्या आ जाएगा 35 इंटू 35, तो 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 7, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 49। अगला देखिए, 17 और 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं जिनका सेंटर क्या है, एक ही है। जैसे एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बड़े वर्त की जो कोड है वो छोटे वर्त को टच कर रही है, इस टाइप से बड़े वाले की तो क्या है, जीवा है ए बी, और छोटे वाले को यहाँ पे क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। हमें पूछा है बड़े वर्त की जीवा की लंबाई, ये इनका सेंटर है यहाँ पे, ये छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी कितनी, 15, और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 17। तो यहाँ पे देखिए इस पे क्या होगा, ये रेडियस और इसकी क्या है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो कर्ण 17 है, लंब 15 है, तो आधार कितना 8, या 8 तो इधर भी कितना 8, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 16। ओके, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इच 84,000 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च कर रहा है, तो ये 84,000 टोटल है हमारे पास, इसका 35% हमें फाइंड आउट करना है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो तो आएगा। अब देखिए ये क्या है, 5 गुना 7, और यहाँ पे क्या है 42 गुना 2, तो 2 गुना 5 यानी 10, एक जीरो और आ जाएगा। अब 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 28 और एक 29, तो आ जाएगा 29,400। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कल है उसके अंदर दो सेम, एक स्क्वायर है उसके अंदर दो सेम सर्कल बनाए गए हैं, और वर्ग की विपरीत भुजा अपोजिट जो साइड है वो सर्कल का क्या है, डायमीटर, इस टाइप से है। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। अब एक सर्कल इस टाइप से इसके ऊपर, ये जो साइड है मान लीजिए ए बी, ये इसका डायमीटर है। एक सर्कल इस टाइप से है, ये सी डी जो है ये इसका डायमीटर है। तो कह रहे हैं यदि वृत्त का शेष क्षेत्रफल जो है इन दोनों को छोड़ दे, तो ये वाला जो पार्ट है रिमेनिंग, ये वाला पार्ट, इसका कह रहा है एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्त का जो डायमीटर होगा वो हमें पूछा है, यानी इसकी साइड निकालनी है, ठीक है, दोनों टच करेंगे, ये इसका डायमीटर है, ठीक है, तो ये आधी इसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं इसकी जो साइड थी स्क्वायर की वो कितनी है, ए है। पूरे जो स्क्वायर होगा उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसमें से यदि हम सर्कल की बात करें, ये वाला अर्धवर्त है सेमी सर्कल, और ये भी अर्धवर्त है सेमी सर्कल, सेम ही है, तो दोनों को मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, साइड की आधी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये हो जाएगी ए बाई, ये इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो 7 गुना 4 28, इधर आ जाएगा 28, यहाँ पे क्या बचे 22/28, तो 28 में से 22 गए तो ये कितने आ गए 6, तो ये आ गया 6a² अपॉन 28, ठीक है। ये एरिया कौन सा आ गया हमारे पास, ये जो रिमेनिंग बचा, और ये हमें दिया गया कितना 42, तो 6 से कितनी बार, 7 बार, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 7 × 28 यानी 7 गुना 4, तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो ये हमारे पास इसकी साइड आ गई या इसका डायमीटर आ गया। आगे देखिए, एक कह रहा है व्यक्ति जो है अपनी सामान्य चाल की 6/7 से चलता है, ठीक है, सामान्य चाल की जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला, तो इसकी जो एक्चुअल जो स्पीड है, यूजुअल जो स्पीड है वो थी 7, और अब जो स्पीड से चल रहा है वो इमेजिनरी मान लो, न्यू मान लो, उस स्पीड से चल रहा है वो कितनी आ गई 6, ठीक है। तो एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है, अच्छा बस की बात कर रहा है, तो बस का यह इस यात्रा में पूरा करने के लिए जो समय लेगा, यूजुअल टाइम जो लेगा वो हमें पूछा है, देखिए डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो आपको पता है उल्टा हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, देरी या पहले यानी डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ पे कितने का, 20 का, तो 20 जो मिनट है वो 1 रेशियो की हमारे पास वैल्यू है। यूजुअल हमें टाइम पूछा है तो वो कितना, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, एबी 8 है, पीक्यूआर 12 है, क्यूआर 18 और आरपी 24 है, तो एबीसी का परिमाप। ठीक है, ये यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो ये एबी अपॉन पीक्यू, तो एबी हमारे को कितनी दी गई है, 8 अपॉन पीक्यू कितनी है, 12, बराबर बीसी बटा क्यू आर, तो यहाँ से बीसी साइड आ जाएगी और क्यू आर कितना, 18, तो 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4×3 = 12, तो बीसी जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई, 12, और ए बी हमारे पास कितनी थी, 8। ठीक है, इसी टाइप से देखिए कोई भी दो साइड ले लेते हैं, अब अपन हमें क्या निकालना है, इसकी एसी साइड निकालनी है, तो एसी अपॉन पी आर, तो पी आर हमें दिया गया कितना, 24 इक्वल टू ए बी 8 बटे पी क्यू कितनी, 12, तो 12 से 1 बार, 12 से 2 बार, 8 दूनी 16, तो एसी कितनी आ गई, 16। इन सबको प्लस कर लेंगे, 12 16 28 प्लस 8 36, ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 6.2 सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो डेसिमल के आगे दो स्थान तक देखिए, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r², तो 3 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर, आर हमारे पास है 6.2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.42, मल्टीप्लाई 62 का स्क्वायर होता है 3844, तो 38.44, 12 ज्यादा है 50 से, 50 का स्क्वायर 144 बचा 1। ठीक है, 12 इसमें प्लस कर दोगे, 74 का आधा 37 और 1 38। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर दिए हैं, तो यदि ये हमारे, यदि हम 10 मान लेते हैं और ये 38 मान लेते हैं, 380 के एकदम आसपास कौन सा रहा, 362, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक निश्चित संख्या को 304 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 43 आता है, उसी नंबर को 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप का जब भी आ जाए तो हमें हमारे पास जो पहले वाला रिमाइंडर डायरेक्ट हम उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस नंबर को आप डिवाइड करोगे तो ये ऑलरेडी 16 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 16 से 1 बार, फिर 14 144 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 43 को क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 का भाग जाएगा 43 में कितनी बार, 2 बार, 32 बचे कितने, 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, हमें कह रहा व्हाट इज द टोटल रो स्कोर ऑब्टेन बाय रोहित, रोहित के जो है वो नंबर पूछे यहाँ पे टेबल में कह रहा है कि सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स इनके दिए गए, जैसे मैथ्स था वो हाईएस्ट 150 नंबर का था, केमिस्ट्री 130 का, इस टाइप से। और यहाँ पे कह रहा है कि मार्क ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे गिवन है, तो रोहित की बात करें, इसके क्या हुआ, मैथ्स में 150 में से 80 नंबर, तो 100 में से 80, 80 50 में से 80% यानी आधा 40, 120 हो गए, तो ये तो हो गए मैथ्स के टोटल। केमिस्ट में कह रहा है 130 में से इसके हैं कितने, 65, तो 130 का जो अपन 65% फाइंड आउट कर लें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से 5 बार 65, 6, 13 6 78, 6 84, तो ये आगे 84.5। इसके बाद देखिए 120 का 80% निकाल ले। ठीक है, तो 12 अंठी 96, 100 का 80 आ जाएगा, 60 का 60%, परसेंट से 2 जीरो गई तो आ जाएगा 36, और 40 का 60 यानी 24, इन सबको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस, तो 0.5, 4 6 10, 16 4 20, 2 2 4 8 12, 12 प्लस 9 21, 8 29, 29 और 3 32, 2 34, 3 और 1 4, तो इसका आ जाएंगे 440.5। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर हैं जिनका सम दिया है, तो आपको पता है एवरेज यहाँ से आप निकाल सकते हो, एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 टाइम 25 बचे 2, 22 में कितने बार, 4 बार और फिर 4 बार, तो 544
5 है ओड नंबर में तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 544 नंबर आ गया, इसके आगे 2 नंबर होंगे और इसके पीछे 2 नंबर। अब इवन नंबर है तो दो दो का डिफरेंस चलेगा, ये 546 है, ये 548 है, इससे पहले वाली 542 और ये 540। हमें पूछा तीसरी और पांचवी का सम, तो तीसरी तो यही है 544 और पांचवी ये रही, इन दोनों का सम पूछा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1092। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 47 राज मिस्त्री हैं, वो एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। एक ही दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदनी है, यानी टोटल वर्क ये इनको करना है, तो कितने मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। तो पहले 47 मिस्त्री हैं, ये 35 मीटर लंबी टोटल ये काम कर रहे हैं एक दिन में। सेम काम इसी टाइप का करना आपको एक दिन में 105 मीटर, तो कितने मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 47 इंटू 105 इक्वल टू एक्स इंटू 35, तो 35 से 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 141। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है, 3 प्रकार के अलग ए बी सी अलग अलग वो मॉडल यहाँ पे बनाती है, 4 यहाँ पे ईयर दिए गए हैं। हमें कह रहा है 19-20-22 में मॉडल ए का जो एवरेज प्रोडक्शन है, 19-21-22 ए का, तो यहाँ पे तो है 5 लाख, यहाँ पे हमारे पास है 5.5 और यहाँ पे हमारे पास है 4.5, तो 10 और 5 15, भाग कर देंगे 3 से तो एवरेज आ जाएगा 5 लाख। फिर कह रहा है 20-21-22, इन 3 साल की बात कर रहा है कि जो बी मॉडल है उसका एवरेज प्रोडक्शन, तो बी ये वाला है 6, 5 और ये हो गया 5.5, तो ये हो गया 16.5, 16.5 और इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे 5 टाइम और फिर 5 टाइम, तो ये आ गया 5.5 लाख, ये 5 लाख, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 50,000 का। अगला देखिए, यहाँ पे करें अपने पास स्क्वायर है, उसके साइड को 5% इंक्रीज कर दिया तो एरिया, ठीक है, तो आप इसको रेशो में बदल के कर सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव की तरह, या ए प्लस बी प्लस ए बी बटे सो आप यहाँ पे काम में ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो ए भी आपकी साइड है, बी भी यहाँ पे साइड आएगी, तो 5 + 5 10 प्लस 5 × 5 25 बटे 100 यानी 0.25, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ईंट जो है उसकी साइज दी गई 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये उस ईंट का वॉल्यूम है। तो कह रहा है कि 10 मीटर लेंथ, 22.5 मीटर चौड़ी और 6 मीटर हाइट वाली दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जैसे एक से मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं काफी सारी छोटी छोटी चीजें, तो वॉल्यूम इक्वल सेम यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो बड़े वाले दीवार का जो वॉल्यूम होगा वो जितनी ईंट होंगी उन सबके टोटल के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, एन, तो एक ईंट का जो आयतन है वो क्या है हमारे पास 25 × 12 × 9। अब दीवार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 × 22.5 × 6। अब ये सारी यूनिट तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर में बदल लें या हम किस में बदल दें, मीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 और इसको बदलेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हटेगा यानी ये 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 × 9 225, तो 225 से 225 हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 6 से 1 टाइम और 6 से 2 टाइम और 2 से 50, तो आंसर आ जाएगा 5000। ओके, यहाँ पे दिया है साइन थीटा की वैल्यू 15/17 है, ये हमें पूछा है। तो साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से बेस की हम बात करें आधार की, तो वो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट 8 आ जाएगा, बस यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी है। तो 15 यहाँ पे है कोट, तो बेस 8 बटे परपेंडिकुलर यानी 15 प्लस 17 साइन थीटा, तो ये ऑलरेडी आपके पास है 15/17 अपॉन 8 10 10 इसका उल्टा हो जाएगा यानी 15/8 प्लस 16 सेक थीटा, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस 17 अपॉन बेस 8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15 से 15 कैंसिल, 17 से 17, 8 से 8 और 8 से 2 टाइम, तो ऊपर आ गया 15 + 8 23, नीचे आ गया 15 + 34, तो ये आ गया 49, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।